नमस्कार। पीसीआर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि EPS 95 की जानकारी हम आपको मिनी संसद दबंग दिल्ली, AFR वॉइस और राष्ट्रवाद न्यूज़ पर देते रहते हैं। दोस्तों, अब समय नज़दीक आ रहा है। मौसम आप देखिए एकदम धुंध सा बादल सा छाया हुआ है कि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हड्डियाँ भी गला दे। आज 9 जनवरी हो गई है। इस जनवरी पर हम जंतर मंतर पर आए हैं, आज का विश्लेषण दे रहे हैं। आप जिस तरह से एकत्रित हो करके लामबंद हो करके आने वाले 30 तारीख में रामलीला के मैदान में आ रहे हैं, हमारी तरफ से उन वृद्धजनों का, सभी पेंशन भोगियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं EPS वालों को 1000, 1500, 2000 पेंशन मिल रही। बताइए आप कि इतने दिनों से अपने पैसे के मांगने के लिए सरकार के सामने 8 साल से अहिंसा परमो धर्म के तरह धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता हो, फिर ढाक के 3 पात हो जाए, ढाक के 3 पात हो जाए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया के बराबर हो जाए, तो आपको कहीं हृदय में भी पीड़ा होगी, आपके स्वाभिमान को ठेस भी लगेगी और आप परिवारजनों के प्रति, समाजजनों के प्रति हतोत्साहित हो सकते हैं। आप अगर विजय को प्राप्त करते हैं तो तालियां बजाने के लिए, माला चढ़ाने के लिए, मिलने के लिए ना जाने कितने लोग आतुर हो जाते हैं। अगर आप एक इतनी बड़ी EPS 95 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें जो है आपको कुछ हासिल ना हो सकता है आपके साथ जुड़े परिवार के बच्चे, समाज के लोग आपको कहेंगे कुछ नहीं। इस तरह से लड़ाई लड़ने वाला जब मैदान में उसे कुछ हासिल नहीं होता है तो उसका कहीं न कहीं आत्मसम्मान या आत्मगौरव कमज़ोर होने लगता है। ये आप देखिए तन क्षीणता की ओर जा रहा है, मन की प्रबलता कम हो रही है, हृदय का साहस कमज़ोर हो रहा है। ये सुन करके बड़ा पीड़ा होती है। जब हमें एक जानकारी मिली कि अशोक राउत जी, वीरेंद्र सर जी और राणा सर जी, इस तरह के लोग जो है 30 तारीख को बड़े पैमाने पर अपना क्रमिक अनशन की जो शुरुआत है उसमें आ रहे हैं रामलीला मैदान में। दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी इसलिए देता हूं कि हमारे भी परिवार में, आपके भी परिवार में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों की एक अंता पीड़ा अलग से होती है जो उनको कोसती है। तो एक उम्र आती है, उस परिवार में ज़्यादा बुजुर्ग को आराम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सम्मान की भी ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने और विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आप बताइए 1000, 1500, 2000 रुपये में क्या किसी का जीवन निर्वाह हो सकता है? आज के इस महंगाई के युग में देखा जाए, सब्जियों के रेट आसमान हो जाते हैं, दवाइयों के रेट, कंसल्टेशन डॉक्टरों का अलग हो जाता है। अगर कोई हल्की सी बीमारी हो जाए, किडनी संबंधी हो जाए या लीवर संबंधी हो जाए या ब्लड का इन्फेक्शन संबंधी कोई बात हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। यह हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं कि ठंड का समय है, जनवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड जो है पूरे भारत में जो है पड़ रही है। अब जैसे कि 12 तारीख से क्रमिक अनशन BKG कॉम्प्लेक्स पर जो है लोग करने के लिए आ रहे हैं, उनका हमारी तरफ से स्वागत है हृदय की गहराइयों से। आप आइए, लेकिन अपने साथ कपड़े, अस्त्र वस्त्र, ठंडी से बचने के जो उपाय हैं वो सब ले आइए। आप लोग एक वृद्धजन है, जब आदमी 40-45 साल बाद हो जाता है तो उसके हार्मोन में, मेटाबॉलिज्म में सब जो है प्रॉब्लम आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, लीवर उसका ठीक से काम नहीं करता, गुर्दा उसका काम नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लड में कई तरह के इन्फेक्शन होने का भी ठंड में संभावना बन जाती है, खास करके फेफड़े संबंधी बीमारी है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जब से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में बहुत सारी जानें चली गई EPS 95 की मांग करते करते। जो इस आंदोलन में शामिल हुए, आज उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आज वो दुनिया में नहीं है, उनको हम अपनी तरफ से आज भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। जो हमारे जुझारू संघर्षशील नेता कमांडर श्री अशोक राउत जी इस मैदान में हैं, वीरेंद्र सर हैं, आपका नेतृत्व कर करके इस लड़ाई को करते हैं। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि आप ये लड़ाई जीतेंगे, कि आने वाले बहुत कम समय में चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि आचार संहिता लगेगी, तब कोई घोषणा हो नहीं सकेगी। नेता लोग कहेंगे कि भाई देखो आचार संहिता लग गई है, अब आपके लिए हम कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। आप अक्सर करके देखते हैं वाहन प्रिय
प्रिया जी आती हैं चैनल पर, आपको विशेष जानकारी देते रहते हैं। हम दोनों मिल करके आप लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि सम्मान बुजुर्गों को एक अलग होता है, संस्कार उसी परिवार मिलता है अच्छा जहाँ पर बुजुर्गों का मान और सम्मान का ध्यान दिया जाता है। भारत देश अपना जो है संस्कृत और एक सभ्यता का देश है। इसमें सब लोग एक परिवार से जुट होकर के संयुक्त परिवार होता है, एक अपनी उनकी एक ताकत बनती है। लेकिन कहा जाता है कि एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी, बिना पैसे का कोई आदमी तो जीवित नहीं रह सकता है। आवश्यकताएँ आज के समय में जो है अनंत होती जा रही हैं, साधन एक सीमित बना है। एक समय था ज़रूरत थी कि आटा की, लेकिन आज तो परिवार में डाटा की भी ज़रूरत पड़ गई है। जो हम आपको सूचनाएं ये वीडियो के माध्यम से हम या प्रिया जी देते हैं, तो वो सूचनाएं जो है डाटा के आधार पे ही तो मिल पा रही है, नेट भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक वो दौर था आज़ादी के बाद जब ये लगता था कि रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आज दौर तो ये आ गया है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, बचत भी चाहिए। तो आप अपने बच्चों को कैसे उनको शिक्षा दिला पाएंगे, कैसे उनकी दवा करा पाएंगे, कैसे उनके जो है स्वस्थ रख पाएंगे ना, सब कुछ जो है आर्थिक स्थिति में। सरकार इतने दिन से आंदोलन चलने के बावजूद भी कान में रुई डाल करके या रजाई ओढ़ करके जो है अपने घर पे बैठी है, उसको जो है किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें विश्वास हो रहा है जिस तरह से हमारे वृद्धजन, पेंशनभोगी, नियोक्ता जितने हैं वो एकत्र होकर के इस बार बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम चाहते हैं कि हमारे पास इतने जो कमेंट आते हैं कि कुछ पढ़ करके आपको सुनाया जाए। उस कमेंट में सर लिख रहे हैं कि प्रिया बेटी, आप हम सब बुजुर्गों के लिए लक्ष्मीबाई की तरह जो है आप लड़ रही हैं। आने वाले समय में आपको सदा याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी, आप हम लोगों को ऐसी जानकारी देते रहते हैं। इसके लिए हम सभी पेंशनर आपके जो है बहुत बहुत सा धन्यवाद देते हैं। फूलचंद जी, हम लोग आएंगे तो आपका हृदय से स्वागत करेंगे। जो हम सबकी लड़ाई को आप आगे लेके आ रहे हैं। फिर एक कंज्यूमर से लिख रहे हैं कि हम तो अपने सर पर कफन बांध करके चल दिए हैं, जो होगा देखा जाएगा। अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को जो है हम जारी रखेंगे, बिना EPS लिए कभी वापस नहीं आएंगे। और भी इस तरह से न जाने कितने लोग आते हैं, समर्पण का भाव प्रकट कर देते हैं मेरे प्रति। मैं उनको भी कोट नमन करता हूँ। आप इस तरह से भाव विभोर हो करके हमें चाहने लगे हैं, तो मेरी एक हैबिट से हो गई है कि हम आपको इस जंतर मंतर से कुछ ना कुछ दिखाते रहें, कुछ ना कुछ बताते चलें। इस तरह से हमारे जितने भी कमेंट, आप कई लोग हमारे नंबर भी मांगना चाहते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, बात करें। हमसे बात करने से आपको शायद कोई लाभ नहीं होगा। संस्थान से आप संपर्क बनाएं, उनसे बातचीत आपकी होती रहेगी। अब बहुत सारे लोग मिलने की भी कोशिश करते हैं, तो इसमें हमारी सलाह सभी पेंशनभोगियों को ये है, EPS 95 वालों के, आप जो है वीरेंद्र सर, अशोक राव जी से बात करते रहिए। समय ज़्यादा है नहीं, 20-22 दिन का समय है। वैसे तो 12 तारीख से आपका आंदोलन बीकाजी कॉम्प्लेक्स दिल्ली में आरंभ हो रहा है। इस बार का जो आंदोलन का प्रारूप रखा गया है कि सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से लोग आएंगे, वो 30 तारीख, उसके बाद 31 तारीख के दूसरे राज्य के, फिर अलग अलग तारीखों से अलग अलग राज्य के आएंगे। कल आपको हम एक लिस्ट बता देंगे और हम कि किस तारीख को कहाँ के लोग आएंगे। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, हमारी भी कोशिश जारी है कि हम मंत्रालय में किसी से बात करें, सांसदों से भी बात करें और मंत्रियों से बात करें। अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इसलिए मिलना थोड़ा मुश्किल से हो रहा है कि अभी सत्र चालू नहीं है। कोई सांसद मथुरा का है तो बम्बई रह रहा है, कोई सांसद जो है यूपी के है तो यूपी में रह रहा है। लोग दिल्ली में जिनको आवास यहाँ पूरा मिला हुआ है ना, अक्सर करके खाली है। हम लोगों के घरों तक जाते रहते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं उनकी आवास तक कि मिल जाए ना, लेकिन पता चलता है कि सत्र में ही सब आएंगे जब सत्र चालू होगा। तो मेरा आप वृद्धजनों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग संयम बना के रखें, अपने स्वास्थ्य के भी ठीक से रखें। ठंड ज़्यादा पड़ रही है और कार्डियक अटैक भी ज़्यादा से आ रहे हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही, ग्वाइट पेन, जोड़ों में दर्द भी हो रहा है, इस तरह से बॉडी पेन हो रही, वीकनेस आ रही, कफ कंजक्शन भी हो रहा है चेस्ट में। तो आप जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं उसको लेते रहिए, मेटाबॉलिज्म को अपने बढ़ा करके रखिए और एनर्जी को करिए कि आपको आने वाले समय में 12 तारीख से आपका कर्मिक अनशन चालू होगा। 30 तारीख से पूर्ण उग्र
रूप दे देंगे अपने आंदोलन का। सार्थकता में आपकी सहभागिता निभाने के लिए हर कदम पर हम आपके साथ हैं। जब आप लोग आएंगे हम आपको इसी जंतर मंतर पे मिलेंगे। मेरा नाम फूलचंद यादव है। लोगों को जो पर्सनल हमारे पास फ़ोन आता है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे पूछते हैं, तो दिन भर तो मैं यही परेशान रहता हूँ कि उनको रिप्लाई दूँ। कोशिश करिए कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आने वाले समय में हम आपको थोड़ा सा वो करके नंबर भी दे देंगे, जो कार्यालय से अटेंड हो करके आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी। दोस्तों क्षमा करें त्रुटि का, आभारी हूँ। और फिर अगली विवेचना के साथ, अगली टिप्पणी के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।